Hello student, today we are discuss total internal reflection। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। नोट्स तो आपको मिल चुके हैं, तो कैसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं यहाँ ज़रा ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और वह सरफेस से अपने सेम मीडियम में रिटर्न होती है तो उसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ इंसिडेंट किया हमने बी पर, तो क्या देखा, ये रिफ्रैक्ट हो गई किसी एंगल पे, यानी दूसरे साइड में चली गई। फिर यहाँ सी पे इंसिडेंट किया तो फिर देखा कि और बेंड हो गई। फिर डी पर किया, यानी कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने किया एक ऐसा एंगल आएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पर रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया है। और जब ये 90 डिग्री होता है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब अगर ये जो आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में लाइट रेज क्या होगी, वह अपने मीडियम में वापस आ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो कंडीशन फॉर TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। तो इनके लिए जो कंडीशन होती है, पहली चीज़ तो लाइट रेज डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स इज दैट लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड अनदर condition is the angle of incidence is always greater than angle of critical angle. Angle of incidence is greater than critical angle. ये तो हो गया conditions। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, रिलेशन निकालना होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए आईसी है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो μ2 इंटू साइन IC, और यहाँ पे μ1 इंटू साइन 90 लिख लेते हैं। वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, 2μ1 साइन IC अपॉन साइन 90 हो गया, 90 की वैल्यू 1 होती है, इतना हो गया। तो हम लोग ये रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस से जानते हैं, 2μ1 इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, या μ इक्वल टू 1 अपॉन साइन C हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो होता है TIR हो जाता है। ओके।